परी की जादुई सिलाई मशीन। जमशेदपुर के एक छोटे से गांव में पायल अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल के पिता मोहन कभी भी वो अपने घर में नहीं रहता था। वो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अय्याशी करने में रहता था। और पायल की माँ कमला वो बहुत ही मेहनती थी। वो अपने परिवार के बारे में बहुत ही सोच कर चलती थी। एक दिन जब कमला कपड़े सिल रही थी, तभी उसके पड़ोसन में रहने वाली आकर कुछ कपड़े सिलने के लिए देती है। कमला, ये लो मेरी बेटी का लहंगा, और हाँ, इसे तुम अच्छे से सिलना। अगर मेरी बेटी को तुम्हारा सिला हुआ लहंगा पसंद नहीं आएगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा क्या होगा। ये बोलकर कमला को वो कपड़े दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कमला बिना कुछ बोले उसको जाने दे देती है और अपना काम करने लगती है। फिर जब अगले दिन हुआ तो वो पड़ोसन आती है और कमला से बोलती है, कमला, मैंने जो तुम्हें कपड़े दिए थे वो तुमने तैयार कर दी? हाँ बहन, मैंने तो कल रात में ही तैयार कर दिए थे। ये बोलकर कमला उसको सिले हुए कपड़े दे देती है। ये लो 50 रुपए सिलाई की। बहन, मैं ये बोल रही थी कि अब धागे की भी रेट 5 से बढ़कर 10 में मिलने लगी है। आप 150 रुपए दे देती तो ठीक रहता। देख कमला, गांव में और भी दर्जी है जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर हमको 150 में ही सिलवाना होता तो मैं उनके पास ही नहीं चली जाती। मैं तरस खाकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ कि चल तुम्हारे भी कुछ पैसे बन जाए। न बोलकर कमला के पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और कमला दुखी मन से चुपचाप खड़ी रहती है। बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पति जो सिर्फ अय्याशी करने में जो रहता था। और फिर तभी पायल वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे नई किताबें चाहिए, नहीं तो मेरे टीचर स्कूल से बाहर कर देंगे। माँ। ठीक है मेरी बच्ची, अभी तुम स्कूल जाओ, मैं तुम्हें कल पक्का नई किताबें दिला दूंगा। आज मैं बहुत सारे कपड़े सिलूंगी रात भर और कल मैं तुम्हें पक्का दिला दूंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ, पर अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर पायल स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। जाते जाते वो रास्ते में ही सोचने लगती है कि कहीं हमें सच में ही स्कूल से बाहर ना निकाल दे। इसी डर से पायल स्कूल की जगह जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल जाते ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और इधर इसकी माँ अपने बेटी के लिए जो पैसे जमा करके रखी थी वो गिन रही थी। तभी उसकी पति आता है। कमला, ये पैसे हमें दे दो, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। सुनिए जी, मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ये पैसे अपने बेटी के लिए पूरे रात दिन एक करके इकट्ठा किए हैं। मैं अपनी बेटी को नई किताबें दिला दूंगी दुकान से। देखो कमला, मैं वो सब नहीं जानता, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए बस। इतना बोलकर मोहन अपनी पत्नी से वो सारे पैसे ले लेता है और अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। और पायल की माँ सोचने लगती है कि अब मैं अपने बेटे के लिए नई किताबें कहाँ से लाऊंगी। और उधर पायल भी सोचते हुए बोलती है, क्या हम इतने गरीब हैं जो हमें नई किताबें भी खरीदने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं? हे भगवान, हम अब क्या करें? अगर मैं किताबें लेकर नहीं जाऊंगी तो टीचर मुझे डांटेगी। अब मैं क्या करूं? भगवान जी, आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद कर दो। हमें भी बड़ा आदमी बनना है और हमें भी अपने माँ पापा को खुश करना है। ये बोलकर पायल पूरा जोर जोर से रोने लगती है। तभी पायल को एक
पेड़ के नीचे खरगोश की चिल्लाने की आवाज आती है। पायल उस आवाज को सुनकर उसके पास जाती है तो देखती है कि कोई उसे एक पिंजरे में बंद करके छोड़ दिया है। अरे ये तो खरगोश है, और इस खरगोश को इस तरह पिंजरे में बंद करके कौन रखा है? हमें इस खरगोश की मदद करनी चाहिए। क्यों ना मैं इस खरगोश को अपने घर ले चलूं? माँ भी ये देखकर पूरा खुश हो जाएगी। ये बोलकर पायल उस खरगोश को अपने घर ले आती है और अपने माँ को दिखाती है। माँ ये देखो खरगोश, पता नहीं इसे कौन इस पिंजरे में बंद करके जंगल में ही छोड़ दिया था। मैं इसे वहाँ से अपने घर ले आई, इसे देखभाल करने के लिए। सही की मेरी बच्ची, जाओ इससे अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है माँ, मैं इसे खाने पीने के लिए कुछ देती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ और इसे कुछ खाने को दे दो। फिर पायल खरगोश को अपने रूम में लेकर जाती है और खाने के लिए दे देती है और फिर वो कुछ देर के बाद सो जाती है। तभी पायल के पिता घर आता है और पायल के रूम में जाता है तो देखता है कि पायल सो रही थी और उसके बाजू में खरगोश भी रखा हुआ था। पहले से ये मनहूस कम थी कि जो इस खरगोश को भी लेते आई। मैं इसे रात में ही बाहर फेंक दूंगा। ये बोलकर मोहन उस खरगोश को बाहर फेंकने के लिए सोचता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, नहीं जी, आप इस खरगोश को बाहर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि हमारी बेटी इसे कितने प्यार से लेकर आई है और इसे खाना भी खिलाई है, इसीलिए आप इस खरगोश को नहीं फेंक सकते। नहीं, मैं इस खरगोश को बिना फेंके नहीं रह सकता। फिर किसी तरह अपने पति को समझा बुझाकर उसे सुला देती है और फिर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस खरगोश को रात में ही आजाद कर दूं, नहीं तो मेरे पति इसे कहीं रात में ही मार ना दे। ये सोचकर कमला उस खरगोश को अपने घर से आजाद कर देती है और फिर कमला वहाँ से चली जाती है। फिर जब अगले दिन सुबह होता है और पायल सोकर उठती तो देखती कि उसके पास में खरगोश ही नहीं है। ये देखकर पायल पूरी तरह डर जाती है और डरते हुए अपनी माँ से पूछती है, माँ मैंने जो खरगोश जंगल से लाए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर कमला वो सारी बीते हुए बात अपनी बेटी को बताती है जो रात में हुए थे। आपने अच्छा किया माँ, उस खरगोश को आजाद करके। जाओ मेरे दोस्त, अच्छे से रहना, लेकिन तेरी याद मुझे हमेशा आएगी मेरे दोस्त। ये बोलकर पायल वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और जो खरगोश था वो रास्ते में ही जाते जाते एक साधु के पास पहुँच जाता है। जाते ही खरगोश एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। आ गई तुम? जी महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार मेरे दिए हुए जादुई मंत्र से किस दयालु की मदद की? महाराज, एक बहुत प्यारी बच्ची मुझे जंगल से अपने घर ले गई थी और हमारी अच्छे से देखभाल की। अच्छा, यह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब उस दयालु घर में फल मिलने में देर नहीं लगेगी। ये बोलकर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और इधर कमला की स्थिति और भी खराब हो रही थी। तभी एक चमत्कार होता है। वो सिलाई मशीन से जैसे ही कमला कोई भी कपड़ा सिलने जाती, वो अपने आप एक सुंदर से कपड़े में तैयार हो जाते थे। अरे ये क्या, मैं तो सिर्फ कपड़ा लगा रही हूँ और ये मशीन अपने आप काम कर रहा है। क्यों ना मैं 2-3 कपड़े और सिल के देखती हूँ। जैसे ही कमला मशीन में कपड़े लगाती, वो अपने आप सिल के तैयार हो जाता।
ये देखकर कमला चौंक जाती है और अपनी बेटी को बुलाती है। बेटी कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। बेटी कहाँ हो, जल्दी आओ। पायल अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ? बेटी देखो तो हमारी सिलाई मशीन एक जादुई मशीन बन गया है। मैं कोई भी कपड़ा सिलने जाती तो वो अपने आप ही तैयार हो जाता है। माँ सच में क्या? हाँ बेटी। माँ अब हमको स्कूल में टीचर से डांट नहीं खाना पड़ेगा। आप मुझे नई किताबें ला के दोगी ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नई किताबें, नए कपड़े, नए जूते और सब कुछ मैं तुम्हें नई ला के दूंगी। अब मेरी बेटी रानी की तरह रहेगी। ये सुनकर पायल पूरा खुश हो जाती है और खुशी के मारे पूरा उछलने लगती है। और फिर दिनों दिन कमला एक बहुत ही अमीर घर की बन जाती है और लोगों को मदद करने लगती है। ये देखकर कमला के पति मोहन मन ही मन में बहुत ही गिल्टी फील करता है और फिर अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगता है और फिर सब मिलकर एक अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।